आए दोस्तों, आपको एक खरगोश की कहानी सुनाते हैं जिसका नाम टिम्पू था। टिम्पू एक सरसब्ज जंगल में रहता था, जहाँ बुलंद बाला दरख्त आसमान से बातें करते थे और उसके अंदर का माहौल जिंदगी से भरपूर था। टिम्पू देखने में छोटा, नाजुक और डरपोक सा खरगोश था। टिम्पू की खाल नरम और भूरे रंग की थी, जो कि जंगल की मिट्टी के रंग के साथ आसानी से घुल मिल जाती थी। टिम्पू के दिन शिकार की तलाश में छुपते छुपाते गुजर रहे थे। एक कड़क धूप वाली सुबह, जब टिम्पू नरम घास पर उछल कूद कर रहा था, उसने आसपास की झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर टिम्पू घबरा गया और डरते डरते सरसराहट वाली जगह के करीब जा पहुंचा, जहां उसने एक जख्मी परिंदे को देखा जो बेबसी से जमीन पर पड़ा था और उसका बाजू एक अजीब सिमत में मुड़ा हुआ था। अपने खौफ के बावजूद टिम्पू परिंदे को उस हालत में देखकर नजरअंदाज न कर सका और अपने कांपते हुए पंजों के साथ टिम्पू ने जख्मी परिंदे को उठाया और अपने घर ले गया, जहां वो उसके जख्मों की देखभाल कर सकता था। पत्तों और टहनियों का इस्तेमाल करते हुए टिम्पू ने परिंदे के बाजू के लिए एक आर्च स्प्लिंट बनाया और उम्मीद करने लगा कि ये परिंदे के दोबारा उड़ने के लिए काफी मददगार साबित होगा। कई दिनों तक टिम्पू परिंदे के पास रहा, उसके लिए खाना और पानी लाता रहा और अपनी नरम खाल से सुकून फराहम करता रहा। धीरे धीरे परिंदे का बाजू ठीक होना शुरू हो गया और इतना मजबूत हो गया कि एक बार फिर से परवाज कर सके। तशक्कुर भरी चहचहाहट के साथ परिंदा आसमान की तरफ बुलंद हुआ। टिम्पू परिंदे को आसमान की तरफ उड़ते हुए देखकर बहुत खुश हुआ। जैसे ही टिम्पू ने परिंदे को आसमान में गायब होते देखा, तो उसने महसूस किया कि बहादुरी का मतलब हमेशा अपने खौफ का सामना करना ही नहीं होता, बल्कि बाजुकात उसका मतलब दूसरों की मदद करने की हिम्मत पैदा करना होता है, यहाँ तक कि जब आप खौफजदा हों। उस दिन टिम्पू ने एक नए मकसद के साथ जंगल में कदम रखा, ये जानते हुए कि दूसरों के साथ रहमदिली करना सबसे बड़ी ताकत है।